इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। आपका शुभ नाम? मुझे बंटू सनातनी कहते हैं। सनातन धर्म की सेवा करने वाला एक छोटा सा सेवक हूँ। बंटू सनातनी के नाम से जाना जाता है। बंटू सनातनी जी, आपको पता होगा कि बाबा सदन शाह की मज़ार पर 31 तारीख से लेके 3 तारीख तक उर्स शरीफ का एक कार्यक्रम होता है। उस उर्स शरीफ में हमारे यहाँ पे ललितपुर जनपद का नाम, भारत में कई जगह उसका नाम है, क्योंकि पाकिस्तान तक से यहाँ पे कब्बाला है। हमारा उसमें ये कहना है कि बाबा सदन शाह जो है वो बाबा सदन शाह पहले बाबा कसाई थे, फिर वो बाबा सदन शाह इसलिए हुए कि बाबा भगवान जगन्नाथ जी की एक बटैया उनके पास रहती थी, जिसमें वो ललितपुर में गोश्त तौला करते थे। 50 ग्राम गोश्त भी उसी बटैया से तोलता था और 5 किलो भी। इसमें आप ये बताएं कि बाबा सदन शाह के बारे में आप क्या जानते हो? आप क्या चाहते हैं कि ललितपुर में वो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, वो बाबा सदन शाह के नाम पे उसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? सर्वप्रथम समस्त नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, संपूर्ण भारतवंशियों को मेरा सादर प्रणाम। जय जगन्नाथ। जैसा कि आपने पूछा कि बाबा सदन शाह कब हुए? पहले वो बाबा सदन थे, शाह उन्हें कब लगा? जैसा सर्वविदित है, अभिलेखों से भी प्रमाणित है कि उनके पास एक सालिग्राम की एक छोटी सी बटैया होती थी। उससे वो 50 ग्राम भी देते थे, 500 ग्राम भी देते थे, 5 किलो भी देते थे। अन्य विचरण कथाएं हैं जो प्रमाणित भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बाबा सदन परमेश्वर जगन्नाथ जी महाराज के परम सेवक थे, परम शिष्य थे, उनको मानने वाले उनके अनुयायी थे। उनकी श्रद्धा, उनकी आराधना, उनकी भावना बाबा जगन्नाथ के प्रति ओतप्रोत थी। उनसे वो प्रेरणा लेते थे। उनका आशीर्वाद उनके ऊपर था, विशिष्ट आशीर्वाद था, कृपा थी उनके ऊपर। इसी कारण वो छोटी सी बटैया से जितना वजन चाहते थे वो तौल करके दे सकते थे। अब रही बाबा सदन शाह बनने की बात, तो बाबा सदन एक मूल रूप से कसाई थे, सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन सदन शाह जब वो बनी तो कैसे बनी? जगन्नाथ जी महाराज की, श्री हरि की, द्वारकाधीश की उनके ऊपर कृपा हुई। उस बटैया से उन्होंने जब तौलना शुरू किया तो जितना वो चाहते थे, अगले व्यक्ति को जितना वजन चाहिए होता था वो देते थे। तब जाकर के वो बाबा सदन शाह हुए। सदन शाह की मजार पे जी जो कार्यक्रम होते हैं जी, उसके बारे में बताएं कि आपके बारे में बाबा सदन शाह, क्योंकि हिंदुओं धर्म के प्रवर्तक थे जी। तो बाबा सदन की मजार पे क्या हिंदू धर्म से संबंधित कार्यक्रम होना चाहिए? मैं आपको बताऊं, यह बहुत पहले प्रारंभ हो जाना चाहिए था, किंतु किसी कट्टरवादी सोच या विचारधारा के अंतर्गत ये सब चीजें बाधित हुई। जो व्यक्ति सदन शाह ही बाबा जगन्नाथ की कृपा से हुआ, तो उनकी कृपा उनके ऊपर है। वो लोग उनको मजार कहते हैं, जो भी कहते हैं। मेरे हिसाब से वो बाबा सदन का समाधि स्थल है। समाधि स्थल पर हमें कोई भी उससे आपत्ति नहीं है। आप कब्बाली कराते हैं, अपने धर्म के अनुसार आप जो भी कराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, ललितपुर में भाईचारा की अगर बात करते हैं, तो पुराने तथ्यों से जो प्रमाणित हैं उनके अनुरूप कार्यप्रणाली उसको अपना करके वहाँ, मेरा ये मानना है कि वहाँ कभी भजन संध्या भी होनी चाहिए, कभी वहाँ पर कोई बड़े संत को बुला करके भागवत होनी चाहिए, राम कथा होनी चाहिए। आप अभी कैसे मान सकते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक हैं? हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक जब दोनों धर्मों का समायोजन होता है तो आप अपने धर्म से वहाँ कार्यक्रम कराइए, सनातन पद्धति के अनुसार वहाँ कार्यक्रम होने चाहिए। कथाएं हो, भजन संध्या हो, सुंदरकांड हो। वहीं जो समाधि स्थल बना हुआ है, जैसे ये लोग करते हैं, ऐसे हम लोग को भी करने की अनुमति प्रशासन दी। हमारी मांग है प्रशासन से, मैंने पत्र भी लिखा था कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को अगर दर्शाना है तो हिंदू मुस्लिम दोनों को अपने अपने धर्म के अनुसार वहाँ कार्यक्रम होना चाहिए। आप कव्वाली कीजिए, उसके साथ भजन संध्या कीजिए। जो वहाँ की कमेटी है जी,
बाबा सदन साहब की जो कमेटी है जी उस कमेटी में जी 1-2 फिल्म है। जी अगर बाबा सदन साहब हिंदुओं से जुड़े हैं, हिंदू तहजीब की बात है, जी तो जैसे हमारे जनपद के आसपास की मज़ारों पे हिंदू अध्यक्ष हैं, आखिरकार बाबा सदन साहब की मज़ार पे 104 बार जलसा हुआ है, तो यहाँ पे आज तक हिंदू सदर क्यों नहीं बना? हिंदू सदर इसलिए नहीं बना चूंकि एक संप्रदाय ने, एक धर्म ने उनको टेक ओवर कर लिया, जबकि वहाँ पर 90% हिंदू ही जाता है, सेवा करता है। अनेकों अनेक कारण रहे कि भैया आपस में प्रेम मिलाप कैसे हो जाए, हिंदू मुस्लिम भाई आपस में मिलकर कैसे रहें। अगर ये कार्यक्रम हिंदू और मुस्लिम को मिला करके करना चाहते हैं, सदर बनाना चाहिए। कई बार मांग की गई, और एक ही धर्म विशेष से सदर बनाना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कभी नहीं माना जाता है। हमारी मांग है और हम चाहते भी हैं, आप निर्विवाद रूप से एक टीम बनाएं, प्रशासनिक टीम बनाएं, जन संग्रह करवाएं, ललितपुर का जन संग्रह करवाएं। लोग बाग जो यहाँ रहते हैं, जो हिंदू धर्म के जाते हैं, मुस्लिम भाई जाते हैं, उनका एक जन संग्रह करवाएं। उसमें एक अध्यक्ष इतने बारों से बनते हुए आए हैं, इस बार भी वही है। हालांकि उनका कार्यकाल भी कोर्ट के द्वारा खत्म हो गया है, लेकिन इमरजेंसली डीएम साहब ने उनको अनुमति दे रखी है। लेकिन मेरा आगे से यही अनुरोध है कि किसी एक सनातनी को, हिंदू को भी एक आप सदर बनाएं और भव्यता से करवाएं, और भव्यता आएगी, एक भाईचारा बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। यही मेरा निवेदन है। आप बताइए, ललितपुर जनपद में क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता को? मैं ललितपुर में अपने मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कि वो कौमी एकता का प्रतीक माने जाते हैं सदन साहब बाबा जी, उनके ऊपर जगन्नाथ जी महाराज की कृपा है, द्वारकाधीश महाराज जी की कृपा है, तब वो सदन साहब बनी। तो हम हिंदुओं को भी उसमें सहभागिता दिलाई जाए, हम हिंदुओं को भी मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस आयोजन को एक भव्य आयोजन के रूप में प्रदर्शित किया जाए। समाहित होकर के हिंदू मुस्लिम भाई आपस में मिल करके उस पर्व को महान पर्व के रूप में मनाएं और आनंद लें। तो आपका मतलब है जिस तरह आपकी हनुमान जयंती निकलती है या जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, तो उसी तरह आप भव्य कार्यक्रम चाहते हैं? जी, हम बिल्कुल इसी प्रकार का एक भव्य कार्यक्रम चाहते हैं, लेकिन वो होगा कैसे? जब तक कोई हिंदू सदर नहीं उसमें बनाया जाएगा, हिंदू अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, एक धर्म ही अपने आप चलता रहेगा, उसमें करता रहेगा, तो भव्यता नहीं आएगी। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सनातन। आपका शुभ नाम? सरदार रमन सिंह, जिला संयोजक बजरंग दल ललितपुर। आप? संजय सेन पहलवान, बजरंग दल नगर संयोजक ललितपुर। आप ये बताएं कि ललितपुर में कौमी एकता के नाम पे बाबा सदन साहब की मज़ार पे 4 दिन कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में जैसा कि लोगों, अन्य वक्ताओं ने बताया कि बाबा सदन साहब भगवान जगन्नाथ जी के भक्त थे, और जगन्नाथ जी के कारण ही बाबा सदन कसाई से लेके बाबा सदन साहब बने। इसमें आपकी क्या राय है? हमारी इसमें सबसे पहले तो ये राय है, जो यहाँ पे उर्स का आयोजन होता है, कौमी एकता के नाम पर उर्स लगाया जाता है, लेकिन उर्स में कौमी एकता कभी दिखाई नहीं देती है। कौमी एकता धरातल पे दिखना चाहिए, पोस्टर बैनर में कौमी एकता दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। जबकि उर्स 85% हिंदुओं के जाने से सफलता मिलती है उसको, और हिंदुओं का वहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि जब वहाँ कव्वाली होती हैं, कव्वाली के साथ साथ हिंदू समाज का कोई भी कार्यक्रम वहाँ होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। तब कौमी एकता दिखेगी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उर्स होता है। ऐसा क्या मतलब कि सिर्फ कव्वाली हो, इसमें कहाँ कौमी एकता दिखाई देती है? हम लोग तो ये चाहते हैं कि कौमी एकता जब दिखे, हिंदू मुस्लिम एकता जब दिखे, जब वहाँ हिंदू धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो, भजन संध्या, सुंदरकांड, भागवत, अखंड रामायण, जब मानेंगे हम कि हिंदू एकता का प्रतीक बाबा है। सदन साहब के का एक गुड़िया आपकी गुरु गोविंद सिंह जी की जो माला है, उस माला में एक गुड़िया में बाबा सदन भी है। आपको इसका ज्ञात हो या ना हो, आप पता लगा, आप चर्चा करें। जब गुरु ग्रंथ साहब में बाबा सदन साहब का नाम है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिखों के साथ बाबा सदन का नाम जुड़ा है, तो केवल एक समाज द्वारा मजार पे अधिग्रहण को आप क्या मान के चलते हैं? हम ये मान के चलते हैं कि चूंकि हिंदू समाज
सभी धर्मों का सम्मान करता है और सिख धर्म भी सभी धर्मों का सम्मान करके चलते हैं। चूँकि उर्स को एक धर्म विशेष का बताया गया है और बताते भी हैं, क्योंकि वहाँ उर्स को कौमी एकता का जो नाम देते हैं वो कौमी एकता है नहीं। कौमी एकता कहाँ दिखाई देगी, ये उनको सोचना चाहिए। उर्स लगाने से पहले कौमी एकता का दिखाना चाहिए और धरातल पे काम होना चाहिए। हिंदुओं की भागीदारी कहाँ है उसमें, और सबसे ज़्यादा हिंदू समाज वहाँ जाता है। वहाँ पर जो उर्स कमेटी है, आप क्या चाहते हो? उर्स कमेटी में हिंदुओं की भागीदारी होना चाहिए जनसंख्या के बल के आधार पे या अन्य किसी आधार पे? जनसंख्या के बल के आधार पे तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कौमी एकता की बात करते हैं, उस कौमी एकता के आधार पे वहाँ पे हिंदुओं की भागीदारी होना चाहिए उर्स में। जब तो मानेंगे धरातल पे के हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है उर्स। आप बताएं संजय भाई, बाबा सदन शाह की मजार को लेके जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं, उसमें आप अपने विचार रखें। मैं सर्वप्रथम एक ही बात कहूँगा कि अगर सदन साहब बाबा पर उर्स भरता है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक अगर उर्स को माना जाता है, तो उसमें 3 दिन कव्वाली के साथ 1 दिन सुंदरकांड का भी पाठ वहाँ पर होना चाहिए। और सदन साहब बाबा हमारे भी सनातन धर्म में कहा जाए तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, चूँकि वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे और उसी को के आधार पर उनके लिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया है, जिससे सदन साहब पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक में जो दुकानें बनाई गई थी, उनमें सारी दुकानें मुसलमानों को अलाउड की गई। मैं चाहता हूं कि वहां पर कुछ दुकानें, अगर 10 दुकानें हैं तो 2 दुकानें हिंदू के लिए होना चाहिए, जिससे उसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाए। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद रमेश जी। जी की जब रथ यात्रा निकलती है तो उस समय किस तरह आपकी रथ यात्रा होती है? रथ यात्रा एक तो ये जगदीश मंदिर समिति रजिस्टर्ड समिति है, इसका एक ट्रस्ट है, इसकी ओर से भाद्र शुक्ल 2 को रथ यात्रा जैसे जगन्नाथपुरी में निकलती है, उसी प्रकार ललितपुर में भी प्रयास किया गया कि बुंदेलखंड में एक ही रथ यात्रा निकले। तो जो रथ यात्रा निकलती है उस पर बाबा सदन शाह किस रूप में रहते हैं? और सदन शाह चूँकि जगन्नाथ जी के भक्त थे और जगन्नाथ जी के भक्त इस प्रकार थे तो उन्हें पद यात्रा करते हुए तो पुरी जा रहे थे, तो बीच में उन्होंने विश्राम किया, तो वहाँ किसी महिला से उनके संबंध होने की संभावना हो गई थी, कोई महिला उन्हें चाहने लगी थी। इसमें उन्होंने कहा हम भाई पुरी जा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने और इन बातों में हम पड़ते हैं। तो जगन्नाथ जी ने वहाँ स्वयं प्रकट होके उस स्त्री से कहा अलग हो और इन्हें हमारे पास जाने दो। तो जो जगन्नाथ जी के उस वक्त हाथ नहीं है, जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, तो वो जो है जगन्नाथ जी पूरे भारत में है, संसार में, और वो बिना हाथ के हैं लेकिन उनके हाथ चारों तरफ हैं। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बाबा सदन शाह थे, बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम हमारे यहाँ आओ और तुम्हें परिपूर्ण वो होगा। और इसलिए जगन्नाथ जी के भक्त होने के नाते जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में यहाँ भी और पुरी में भी बाबा सदन शाह जी का चित्र आगे चलता है। तो आपका तात्पर्य ये है कि जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जगन्नाथ जी में भी निकलती है, हाँ, और ललितपुर में भी निकलती है, तो उनके आगे सबसे पहले बाबा सदन का हाँ एक चित्र रहता है जिससे यात्रा प्रारंभ होती है। हमने यही क्योंकि हमने कई जब डिबेट की तो उसमें कई जगह ये चर्चा आई कि जगन्नाथ जी के भक्त थे, तो मैंने कहा जगन्नाथ मंदिर के जो प्रबंधक हैं, संरक्षक हैं, उनसे पूछा जाए कि जगन्नाथ जी उसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलके भाग लेते हैं, और हिंदू अधिक मात्रा में पहुँचते हैं, मुसलमान अधिक मात्रा में पहुँचते हैं, और दोनों भाईचारे के नाते वहाँ रथ यात्रा में भाग लेते हैं और सदन शाह की मजार पे
चादर चढ़ाते हैं, प्रसाद हिंदू प्रसाद चढ़ाते हैं, ये लोग चादर चढ़ाते हैं। क्या आपका ये मानना है कि अगर बाबा सदन साहब हिंदू धर्म के प्रवर्तक थे, बाबा जगन्नाथ जी के भक्त थे, हाँ। तो बाबा सदन जो कसाई के रूप में थे, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ जी ने आशीर्वाद दे दिया तो बाबा सदन शाह हो गए। बाबा सदन शाह शालिग्राम के भक्त थे और शालिग्राम के भक्त होने के नाते हैं, शालिग्राम के भक्त होने के नाते वहाँ मज़ार पे, जहाँ मज़ार बनी है वहाँ कीर्तन होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए, और जो कव्वालियाँ होती हैं उनमें भी भजन का रूप रहता है। और उसमें आपने देखा होगा कई कव्वाल भगवान श्री कृष्ण के संबंध में वहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करते हैं और कव्वाल अपने भजन भी प्रस्तुत करते हैं। नहीं, लेकिन भजनों में वो भजन और कव्वालियों में थोड़ा ये अंतर है कि कव्वालियों का जो रूप होता है उसमें ऊपर वाले के लिए वो भी दुआ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे मोहब्बत की बातें ज़्यादा की जाती हैं। हाँ, मोहब्बत की बात है। और मोहब्बत में आप क्या मानते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण वाला प्रेम है या किसी और प्रकार का प्रेम है? अब वो संबंध में तो अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो है वहाँ प्रेम की चर्चा ना होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए, भगवान की आराधना होना चाहिए। तो जो 4 दिन का वहाँ पे जलसा लगता है, हाँ। तो जलसे में अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो कुछ दिन हिंदुओं के संकीर्तन चले, भजन संध्या चले, और 2 दिन उर्स का मजार पे वहाँ पे कव्वाली हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो क्या इस तरह का आयोजन किया जा सकता है? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और उस कमेटी को मिलके और यहाँ के हिंदू धर्म के लोगों को मिलके वहाँ 1-2 दिन का हिंदुओं का कार्यक्रम हो और बाकी 2 दिन उनका कार्यक्रम। अभी हमारी बाबा सदन शाह के जो उर्स कमेटी, उसमें बदरुद्दीन साहब से मेरी बात हुई, जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि 80% हिंदू मजार पे आते हैं। 80%। और तो अगर 80% की वो उसमें भागीदारी है, तो क्या उर्स कमेटी के सदर को, जो कमेटी है, उसमें क्या 80% की हिंदुओं की भागीदारी नहीं होना चाहिए? नहीं, 80% हिंदुओं की तो भागीदारी होना चाहिए। तो उन्हें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हिंदुओं को बुलाएं और हिंदुओं की मीटिंग बुलाएं, और हिंदुओं को भी ये प्रयास करना चाहिए कि उन लोगों से संपर्क करके, और उसके पहले महीना 2 महीने पहले, तो भाई आप लोग अपना आयोजन कर रहे हो, उसी में हम लोग अपना आयोजन करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो उर्स कमेटी है, वो तो हिंदू धर्म को या हिंदू समाज के लोगों को आमंत्रित ही नहीं करते। केवल 3 लोग हैं। रमेश चौबे थे जो हमारे स्वर्गवासी हो गए, डॉक्टर सतीश सुडेले रहे हैं, और इसके अलावा उस कमेटी में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। हाँ, ये। तो अगर 80% की भागीदारी है तो उस हिसाब से उर्स कमेटी में अगर 20 लोग हैं तो 80% के हिसाब से उसमें भागीदारी होनी चाहिए। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और हिंदू और मुसलमान एकता का प्रतीक है बाबा सदन शाह। बाबा सदन शाह क्योंकि वो शालिग्राम के भक्त थे और जात से कुरैशी थे, इसलिए वहाँ हिंदू और मुसलमानों को मिलजुल कर संकीर्तन करना चाहिए और कव्वाली भी गाना चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।